हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाजिर हूँ मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ में। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो आज है नागपंचमी, तो आप लोगों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। और यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पे जो है ना, लावा और दूध चढ़ता है ना नाग देवता को। तो बस मैं वही तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और पहले फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे पहले चना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है। तो ये ऑफिस चले जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चना चढ़ा देती हूँ, उसके बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पे चना खाया जाता है। और मैं थोड़ा सा सीढ़ी उड़ी आज झाड़ने पोछने लगी थी, तो थोड़ा मेरा लेट हो गया था। तो देखा मैंने, मैं सीढ़ी झाड़ते पोछते ना, मुझे टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। और फिर इनका ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने कहा जल्दी से इसको ना छौंक देती हूँ, नहीं तो फिर ये चले जाएंगे तो फिर खाएंगे नहीं। और आज के दिन हमारे यहाँ पे चना खाया जाता है। सुबह में सबसे पहले फर्स्ट में चना ही खाया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट चना छौंक दे रही थी। और लहसुन प्याज का कोई मतलब ये नहीं है कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि ये पूजा में नहीं चढ़ता है, ये सिर्फ खाया जाता है। पूजा में चना चढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ भिगोया हुआ चना चढ़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने चना भिगो दिया था रात को ही। चना भिगोया हुआ था। और मैंने खोई मंगवाई थी, दो जो धान का लावा होता है ना, वो। तो वो मंगवाया था मैंने। दूध है, तो दूध तो यहाँ पे गाय का दूध तो मिला नहीं। तो फिर मैंने पैकेट वाला ही दूध मंगवा लिया था। तो बस पैकेट वाले दूध को ही चढ़ा दूँगी। तो बस जाना है मुझे ऊपर में, तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे छौंक देती हूँ। और जब तक मैं ऊपर से लौट के आऊँगी तब तक यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि भीगा हुआ रहता है ना, तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है। सिर्फ मतलब थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जब तक मैं ऊपर से लौट के आऊँगी तब तक हो जाएगा। और मेरा काम यही सब का होता था, मतलब चने छौंकना, चाय बनाना, सुबेरे का जो सुबह जो हम डेली हमारा जो रूटीन होता है, मैं वही करती थी। ये सारा काम मम्मी करती थी। मतलब दूध में दूध का लावा वावा जो होता है ना, जो देवता को चढ़ता है, वो सारा काम मम्मी का हुआ करता था। मेरा काम ये सब रहता था। तो इसलिए ना मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने ना सब सारी चीज़ों को ना पहले से ही, मतलब रात में ही फ़ोन करके दीदी से पूछ लिया था कि मतलब कैसे दीदी, क्या क्या करना है। तो क्या हुआ ना, मम्मी करती थी, मम्मी सब कुछ लाती थी, इंतजाम करती थी। लेकिन जब मम्मी ऊपर पूजा करने जाती थी ना, तो मैं ऊपर में नहीं जाती थी, मतलब मैं नीचे ही रह जाती थी। मुझे पता नहीं रहता था कि क्या क्या। और देखो, मतलब ये नहीं पता रहता ना कि मतलब किसी ने सोचा थोड़ी था कि मम्मी को इतना जल्दी ऐसे हो जाएगा। नहीं तो इंसान सीखता धीरे धीरे। हमने सोचा कि भाई हमारी दादी लोग भी बहुत दिन तक जिंदा रही हैं, बहुत दिन तक हमारे साथ में उन्होंने टाइम बिताया है। तो वही मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी भी इतनी जल्दी थोड़ी चली जाएंगी। तो मतलब इसलिए मैंने, मतलब मैं कुछ सीख ही नहीं पाई उनसे कि कुछ सीखती मैं उनका। मतलब क्या बोलूँ मैं। मैंने सोचा अभी तो टाइम है पास में, धीरे धीरे सीख जाएंगे। वैसे भी मम्मी ना धीरे धीरे मतलब बोलती रहती थी कि अभी ये कर लो, वो कर लो, मैं नहीं रहूँगी तो कौन बताने आएगा। तो मैं कहती आप कहीं जा रहे हो क्या, आप करो ना। हम मैं सारा हेल्प उनका करती थी, पर करती वही थी। तो बस यहाँ पे चना छोक दिया था और आ गई थी यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे घर पे पूजा कर ले रही हूँ, उसके बाद में। पर मेरे जो नानी के घर पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, नागपंचमी में भीगा हुआ कपड़ा जो होता है, वो कपड़ा ऐसे ही हाथ में लेके जाते हैं। नहीं, हाथ में लेके नहीं जाते, भीगा हुआ कपड़ा पहन जाते हैं, ऐसे कपड़े पहन के। और वहाँ एक तालाब है, तालाब में नहाते हैं, नहा करके दूध और लावा और चना घर से लेके जाते हैं। और तालाब में नहा करके फिर ना भीगे हुए कपड़े से ही, मतलब पहने हुए कपड़े से ही वहाँ पे जो है, जो सांप का वो होता है ना, मतलब बंवर होती है वहाँ पे। गांव में आप लोगों ने भी देखा होगा, जो गांव के रहने वाले हैं प्रॉपर, उन्होंने देखा होगा, वहाँ मिट्टी का बना रहता है उनका घर। उस जगह पे ले जा कर के चढ़ाया जाता है। तो मैंने देखा है अपनी नानी को, वहाँ पे नानी जाती थी चढ़ाने के लिए। पर यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो आस्तिक बाबा है ना, तो आस्तिक बाबा का हम लोग हमारे देवता आस्तिक बाबा हैं। तो हम उनके नाम से यहाँ पे
चढ़ा देते हैं। तो मम्मी कहती थी कि यहाँ पे मतलब उन्हीं के नाम से चढ़ाया जाता है, तो बस उन्हीं के नाम से यहाँ पे मैंने भी चढ़ा दिया है। और हमारे शिवलिंग में ना हमने छोटा सा ना पीतल का नाग भी है हमारे शिवलिंग में, तो बस यहीं पे मम्मी भी चढ़ाती थी, मैं भी यहीं पे चढ़ा दे रही हूँ। और हमारे घर के पास मंदिर भी है, लेकिन मेरा वहाँ मतलब नहीं जाने का मन हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो अपने घर पर भी तो है, तो यहीं पे चढ़ा देते हैं। और अगर घर पे ना भी हो नाग देवता ना, तो और अगर मंदिर भी ना हो आसपास में, तो मम्मी कहती थी ना कि उनके नाम से तुम कहीं भी चढ़ा सकती हो, और वो अपना ले लेते हैं प्रसाद। तो बस वही मैं मम्मी की कुछ-कुछ बातें याद हैं कि मम्मी ऐसे बोलती थी, लेकिन ये सब करती थी ना वो मैंने कभी नहीं देखा। मैं छत-वत पे आती थी कपड़ा-वपड़ा डालने, तो मैं देखती थी कि यहाँ पे क्या-क्या चढ़ा हुआ है, क्या नहीं। बस वही है, अब तो उनकी बातों को और यादों को ही याद करके आगे कदम बढ़ाना है, चलना है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, मतलब मैंने चढ़ा दिया था। और फिर यहाँ पे शिवलिंग को मैंने जो है ना मेरे पास में जो मैंने ये मंगवाया था ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, चंदन। जो मैंने चंदन मंगवाया था ना ऑनलाइन, बिल्कुल बहुत बेकार सा चंदन दिया है, बहुत बेकार सा। तो मेरे पास में ये पाउडर वाला ही चंदन था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बस मैं वही वाला चंदन लेकर के आई थी। और जो लिक्विड वाला चंदन था इतना बेकार दिया हुआ है ना कि मतलब इसीलिए ना ऑनलाइन शॉपिंग करने का मन नहीं करता है। और ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग मतलब कभी कभार तो अच्छा निकल आता है, कभी कभार ना बिल्कुल बेकार सा आता है, इसीलिए ना मेरा मन नहीं करता ऑनलाइन कुछ भी चीज़ मंगवाने का। तो मेरा तो मतलब बेकार ही निकल गया। पूरा चंदन मैंने 5 का सेट मंगवाया था, और पाँचों सेट मेरा मतलब एक तो मेरा पाउडर है, जो पाउडर वाला चंदन होता है वो है। बाकी 4 जो हैं, एक रेड है, एक वाइट है, और एक येलो है, और एक ऑरेंज है। मतलब 4 चंदन जो है ना वो लिक्विड वाले हैं, वो बेकार से निकल गए हैं। मतलब ऐसे ना लगता ही नहीं है, हाथ में ऐसे चिपक जाता है, वो नहीं लगता। पर इस मतलब उसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊँ, अगर उसका ढक्कन खोल दो तो पूरा घर महकने लगता है। इतना सुंदर उसका जो फ्रेग्रेंस है इतना सुंदर आता है ना कि क्या ही बोलूँ। लेकिन बस वही है कि लगता नहीं है, तो हमें तो लगाने से मतलब है। अभी खुशबू तो कितनी भी अच्छी हो, जब लगे ही ना तो क्या ही करना है। और हमने काफ़ी दिन से ना धूप मतलब हमारे यहाँ पे धूपकाठी बोलते हैं, अगरबत्ती। अगरबत्ती पूरे हमारे मतलब इंडिया में अगरबत्ती ही बोला जाता है, और बाकी शहर में क्या क्या बोला जाता है पता नहीं। हमारे यूपी में तो अगरबत्ती बोला जाता है, और दिल्ली में भी अगरबत्ती ही बोला जाता है, पर यहाँ कलकत्ता में धूपकाठी बोला जाता है। तो हम काफ़ी दिनों से धूपकाठी नहीं जला रहे हैं। बोलते हैं ना कि पितृदोष लगता है, इसलिए मैं ना मतलब मैं काफ़ी दिनों से मतलब मुझे तो लगता है कि 1.5-2 साल हो गए मैं अगरबत्ती जलाना मतलब धूपकाठी जलाना ही छोड़ दी हूँ। तो मैं ना ये गीला वाला ही धूप ले आती हूँ, और उससे सही भी लगता है, मतलब बहुत अच्छा सा खुशबू भी आता है, और मतलब काफ़ी देर तक जलता भी है। तो अच्छा मुझे यही ठीक लगता है, तो मैं यही ले आई थी जा कर के। तो मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ पे मिलता है, फिर मैंने एक भैया से पूछा कि भैया ये धूप मुझे लेना है, गीला वाला धूप कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने ही बताया कि बाज़ार में भी मिल जाएगा, आप जाइए बाज़ार में ले लीजिए। मतलब क्या बोलूँ मैं, मम्मी की हर चीज़ों को याद करना, हर चीज़ों को बोलना। अब आप लोग भी बोलोगे ना कि मतलब हर एक व्लॉग में बस वही एक ही बात करती रहती हैं, तो इसलिए ना मैं नहीं ज़्यादा कुछ बोलना चाहती हूँ। तो बस मैंने ना आज ना बहुत सारे कपड़े धो लिए थे, मैंने ना आज बेडशीट वगैरह भी धो ली थी, क्योंकि बेडशीट जो है ना मेरे उस वाले रूम की वैसे भी ख़राब हो गई है। चद्दर वगैरह जो है ना सब ख़राब हो गए हैं, और मार्केट जाऊँ तो लेके आऊँ, मार्केट अकेले जाने का मन ही नहीं करता है। मम्मी थी तो मम्मी साथ में जाती थी, तो हम लोग ले लेते थे। और अभी ना मुझे अकेले सच में कहीं भी जाने का मन नहीं करता। पूजा पाठ हो गई है, आप लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नाग पंचमी, तो बस पूजा वूजा कर लिया है। मुझे तो ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, पर जितना भी आता है मैंने अपने हिसाब से कर लिया है, क्योंकि मम्मी करती थी हर बार। तो मैं मतलब कभी मैं देखने जाती ही नहीं थी कि मम्मी कैसे पूजा कर रही हैं, क्योंकि उस टाइम में मैं काम करती रहती थी।
तो इसके लिए मुझे उतना ज़्यादा मतलब अब बड़े करते हैं ये सब चीज़ें, मम्मी ही इंतज़ाम सारा करती थी, वही करती थी, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जितना मुझे पता था मैंने अपनी ननद से पूछा था, तो उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे कर लिया। अब किसी को क्या ही पता था कि मम्मी इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा चना भी बन गया है। तो बस यहाँ पे चना बन गया है, प्याज का और मिर्ची का तड़का लगा दिया था और नमक डाल दिया था और कुछ भी नहीं, थोड़ा हल्का सा हल्दी भी डाला है मैंने, बस और कोई मसाला नहीं डाला है इसमें। और बस बन गया था और उसके बाद में ना मतलब इनको दे दूँगी, सबसे पहले ये खा लेंगे, फिर हम पापा के लिए भिजवा दूँगी नीचे, फिर हम लोग खा लेंगे और चाय वगैरह पी लेंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं। और इसके बाद मैंने कोई हम मतलब हमारे घर पे सिंपल सा खाना बना था, दाल चावल भुजिया, मतलब मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी मैंने, बस और कुछ भी नहीं बनाया था। क्योंकि आज के दिन ना बहुत सारे पकवान बनते हैं तरह तरह के और मतलब ना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब शहर में तो उतना अच्छे से नहीं पता चलता, लेकिन गांव में ना जो है नागपंचमी को हम लोग गुड़िया बोलते हैं, मतलब वहाँ गुड़िया भी बोला जाता है। तो नाग पंचमी ना बहुत धूमधाम से गांव में तो इतने धूमधाम से मनाई जाती है ना कि क्या ही बोलूँ। सब बहन बेटियां आती हैं, बहू लोग भी अपने मायके जाती हैं, बेटियां अपने मायके आती हैं, मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है। झूला पड़ता है, झूला झूला जाता है, गाना वाना होता है, मतलब सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक ही जगह। गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जितनी बहन बेटियां हैं, और सब बढ़िया गाना गाएंगी। गुड़िया पीटा जाता है, भाई गुड़िया पीटता है, बहन गुड़िया बना के रखती है, मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो उतने धूमधाम से हो नहीं पाता है। मतलब सब अलग अलग स्टेट के हैं ना, सबका अलग अलग रीति रिवाज है, इसीलिए नहीं हो पाता है। और अभी तो हमारे यहाँ कोई त्यौहार मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मम्मी को गए हुए 1 साल नहीं हुआ, तो 1 साल मतलब कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ये वाला नहीं मनाया जाएगा। अभी पता नहीं तीज उज होगा कि नहीं होगा, वो तो पूछना पड़ेगा घर पे फ़ोन करके। तो यहाँ पे चाय रेडी है, आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और ये चना ना इतना मस्त, इतना अच्छा बनता है ना, बहुत ही टेस्टी बना था, तो खा करके तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बना लिया था आलू और बरबट्टी की सब्जी और दाल चावल। तो यही छोटा सा मेरा आज प्यारा सा व्लॉग था। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।